हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बताऊँगा आप लोगों को कि जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा बताऊंगा जैव अवक्रमण क्या होता है। और तीसरा मैं बताऊंगा जैव उर्वरक क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीवाणुओं के समान लक्षण क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं, जीवाणु मृदा, जल, वायु एवं सभी वास परिस्थितियों, जंतु एवं पादपों की देह के भीतर एवं बाहर, यहाँ तक कि बर्फ की परतों एवं अवायवीय अति उष्ण स्थलों में पाए जाते हैं। अतः इन्हें बहुव्यापी कह सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जो जीवाणु होते हैं वह सर्वत्र पाए जाते हैं, सभी स्थान पर पाए जाते हैं। इनकी दैहिक संरचना अत्यंत सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होती है। इनकी जो शरीर की संरचना होती है वह एक कोशिकीय प्रोकैरियोट की होती है। अगला, कुछ जीवाणुओं में हरित लवक पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि जीवाणु के समान लक्षण क्या है। पहला कि जीवाणु सभी जगह पर पाए जाते हैं। दूसरा लक्षण मैंने आपको बताया कि यह अत्यंत सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोट प्रकार की होती है, इनकी जो दैहिक संरचना होती है। तीसरा बताया मैंने कि कुछ जीवाणुओं में हरित लवक पाया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला पॉइंट, इनकी देह पर बाह्य दृढ़ कोशिका पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। जो दोस्तों बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होता है वो म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें सुस्पष्ट केंद्रक कला तथा केंद्रिका नहीं पाया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें सुस्पष्ट केंद्रक कला तथा केंद्रिका नहीं पाया जाता है। इनमें कोशिका कला, आबद्ध अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम आदि नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ, बैक्टीरिया के समान लक्षण हैं। अगला, इनमें श्वसन कोशिका कला के अंतर्गत द्वारा निर्मित मीजोसोस द्वारा किया जाता है। इनमें जो श्वसन होता है वह कोशिका कला के अंतरलन द्वारा निर्मित मीजोसोस के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे बैक्टीरिया के कुछ समान लक्षण। अब दोस्तों मैं आप लोग बताऊंगा जैव अवक्रमण, बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? जैव अवक्रमण इसे हिंदी में कहते हैं। जैव अवक्रमण एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से नए यौगिकों में परिवर्तन होता है। जैव अवक्रमण क्या होता है? जैव अवक्रमण एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से नए यौगिकों में परिवर्तन होता है। या कह सकते हैं बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया या वैकल्पिक रूप से बायोडिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माइक्रोबियल जीव रूपांतरित होते हैं या परिवर्तित होते हैं। जिसके द्वारा बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया व वैकल्पिक रूप से चयापचय या एंजाइमेटिक क्रिया के माध्यम से बायोडिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माइक्रोबियल जीव रूपांतरित होते हैं या परिवर्तित होते हैं। रसायनों की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? जैव अवक्रमण क्या होता है? जैव अवक्रमण का एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से नए यौगिक में परिवर्तन होता है। यह बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया या वैकल्पिक रूप से बायोडिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माइक्रोबियल जीव रूपांतरित होते हैं या परिवर्तित होते हैं। उन्हें रसायनों की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों यही होता है जैव अवक्रमण। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा इस पे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जैव उर्वरक क्या होता है। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर कुछ ऐसे जीवाणुओं को जो पौधे के साथ असहजीवी रूप में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। ऐसे जीवाणु जो पौधे के साथ असहजीवी रूप में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। इस जैव उर्वरक मृदा में विटामिन अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देता है। जो दोस्तों जैव उर्वरक होता है वह मृदा में विटामिन अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, जिससे मृदा में पौधों के लिए नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह दोस्तों जो जैव उर्वरक होता है, बायो फर्टिलाइजर होता है, 4 प्रकार का होता है।
पहला होता है माइक्रोफास्ट जैव उर्वरक, दूसरा होता है एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक, तीसरा डायजोबियम जैव उर्वरक और चौथा होता है नील हरित शैवाल जैव उर्वरक। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोफास्ट जैव उर्वरक। इस वर्ग के उर्वरकों में ऐसे जीवाणुओं का समावेश किया जाता है जो राख, फास्फेट तथा मृदा में विद्यमान अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बना देते हैं। जो माइक्रोफास्ट जैव उर्वरक होता है, यह उर्वरक में ऐसे जीवाणु का समावेश किया जाता है जो राख, फास्फेट तथा मृदा में विद्यमान अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बना देते हैं। इससे पौधे में फास्फोरस तत्व की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट, ऐसे जीवाणु में स्यूडोमोनास, स्ट्रिएटा तथा बैसिलस पॉलीमिक्सा मुख्य होते हैं। आगे देखते हैं, माइक्रोफास्ट जैव उर्वरक में एस्परजिलस अवामोरी नामक फफूंदी का समावेश किया जाता है। जो माइक्रोफास्ट जैव उर्वरक होता है, इसमें एस्परजिलस अवामोरी, दोस्तों यह एक फफूंदी का नाम है, उसका समावेश किया जाता है। इस प्रकार पौधे को दिए जाने वाले फास्फेट उर्वरकों की उपयोग क्षमता 15 से 20% होती है। अगला, क्योंकि शेष फास्फोरस अचल होने और अघुलनशील रूप में रहने के कारण पौधों को प्राप्त नहीं होता है। दूसरा क्या था दोस्तों, एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक। तो एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक क्या होता है, इस वर्ग के उर्वरकों में ऐसे जीवाणुओं का समावेश किया जाता है जो पौधे के साथ असहजीवी रूप में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण कर पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। इनमें एजोटोबैक्टर जीवाणु प्रमुख होता है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक, यह क्या होता है, यह इसमें ऐसे जीवाणु का समावेश किया जाता है जो पौधे के साथ असहजीवी रूप में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देता है। इसमें दोस्तों एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है वह प्रमुख होता है। आगे देखते हैं, तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था राइजोबियम जैव उर्वरक। राइजोबियम जैव उर्वरक क्या होता है, इस वर्ग के उर्वरकों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायु से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधे को भोजन के रूप में प्रदान करते हैं। इस वर्ग में उर्वरकों में उपस्थित जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वह वायु से नाइट्रोजन को ग्रहण कर पौधों को भोजन के रूप में प्रदान करते हैं। विभिन्न फसलों में कई प्रकार के राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और उनके द्वारा नाइट्रोजन बंधन क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। लास्ट है दोस्तों नील हरित शैवाल जैव उर्वरक। यह क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। नील हरित शैवाल मुख्यतः धान के खेत में पाई जाती है। नील हरित शैवाल मुख्यतः धान के खेत में पाई जाती है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर मृदा में संचित कर देती है, अतः यह नाइट्रोजन प्राप्त करने का प्रमुख साधन होता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, एक बार मैं आप लोगों को बायोडिग्रेडेशन एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा होगा। तो जैव अवक्रमण के एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से नए यौगिकों में परिवर्तन होता है या बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया या वैकल्पिक रूप से बायोडिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माइक्रोबियल जीव चयापचय या एंजाइमिक क्रिया के माध्यम से रूपांतरित होते हैं या परिवर्तित होते हैं और रसायनों की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है बायोडिग्रेडेशन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना मैंने बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका PDF आप लोग जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।